हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक फंक्शन है जिसके थ्रू क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं उसे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल बॉडी। मेल बॉडी में स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है ये किस टाइप की सेल होती है, जैसे इसके पहले की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि बॉडी में जो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है ये टू टाइप्स की सेल में माइटोटिक एंड मियोसिस होकर के इस डिवीजन के थ्रू होता है। तो टू टाइप्स की सेल होती है। फर्स्ट होती है एक सर्टोली सेल, सॉरी सोमैटिक सेल। एक होती है हमारी सोमैटिक सेल और एक होती है जर्म सेल। क्या होती है? जर्म सेल। तो जो हमारी सोमैटिक सेल होती है, सोमा मतलब होता है बॉडी, सोमा मतलब बॉडी होती है। जो बॉडी की अदर सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है सोमैटिक सेल से। जैसे हमारी स्किन हुआ, बॉडी के टिश्यूज, ये इन सब चीजों का जो फॉर्मेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब की जो सेल्स होती हैं वो सोमैटिक सेल से बनती है। और जो जर्म सेल होती है इससे टू टाइप्स की सेल बनती हैं, जो होती है हमारी टेस्टिस होती है, टेस्टिस की जो सेल होती है टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी में जो सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन जर्म सेल्स, जो हमारा स्पर्म एंड ओवम है ये जर्म सेल से बनते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल में क्या डिफरेंस है और किसका फॉर्मेशन हो रहा है इससे। सोमैटिक सेल से बॉडी के सभी ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस एंड ओवरी का फॉर्मेशन और टेस्टिस एंड ओवरी में जो स्पर्म एंड ओवम बन रहा है ये हमारा जर्म सेल, ये हमारा जर्मिनेशन के प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसे जर्म सेल्स बोला जा रहा है। और यहाँ पे सोमैटिक सेल में जो हमने वर्ड यूज करा सोमा, सो मतलब होता है बॉडी। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। चलिए फिर आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। तो जो मेल होते हैं एनिमल्स में, ह्यूमंस में जो मेल होते हैं उनकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसमें टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसी को हम डिस्कस करेंगे और वही हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो वो हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं? GnRH लिखा है जिसे हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोल रहे हैं, गोनेड का फॉर्मेशन होता है जिससे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH से डिनोट किए हैं। टेस्टोस्टेरोन FSH, FSH का मतलब होगा एफ से फॉलिकुलर, एस से स्टिमुलेटिंग एंड एच से हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया और एक हो गया हमारा ग्रोथ हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या कर रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहे हैं या कि स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहे हैं। तो जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है ये क्या कराता है? रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, एक्टिवेट लेडिंग सेल्स। ये क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है और एक्टिवेट करता है लेडिंग सेल्स को। स्पर्मेटोजेनेसिस में टू टाइप्स की सेल्स का आप ध्यान रखेंगे, एक लेडिंग सेल का और एक होती है सर्टोरी सेल। तो अभी आगे बताते हैं कि लेडिंग सेल्स क्या करती हैं और सर्टोरी सेल क्या करती हैं। तो लेडिंग सेल्स एंड सर्टोरी सेल की जब भी बात होगी तो वो मेल रिप्रोडक्टिव की बात हो रही होती है और वो स्पर्मेटोजेनेसिस में इंक्लूड होते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि जो हमारा लीडिंग सेल्स है और जो हमारा सर्टोरी सेल है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव का। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऑर्गन है, ये उसमें पाया जाता है सेल से उसकी। ये फिर बात करते हैं हम टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है? कंट्रोल स्पर्म मेचुरेशन। ये स्पर्म को मेचुरेशन में जो होता है उसको कंट्रोल करता है कि कब उसे मेचुरेशन में जाना है, कब उसे मेच्योर नहीं होना है। तो ये जो काम है कंट्रोल स्पर्म मेचुरेशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पर्म के मेचुरेशन में कौन सा हार्मोन फंक्शन करता है या इंक्लूड होता है तो टेस्टोस्टेरोन है वो। फिर बात करते हैं हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की। स्टिमुलेट सर्टोरी सेल, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे भी देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ हमने क्या बात की? एक्टिवेट करता है वो लेडिंग सेल्स की। वही जब हम बात करते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की तो स्टिमुलेट सर्टोरी सेल,
टू टाइप्स की सेल्स, लीडिंग सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। लीडिंग सेल्स जो है वो क्या करती है, ल्यूटिनाइजिंग, एल से लीडिंग सेल्स, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो लीडिंग सेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का फंक्शन होता है, और वहीं जब सर्टोली सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यल से ल्यूटिनाइजिंग, एल से लीडिंग सेल्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग में यस आ रहा है, तो सर्टोली सेल जो है हमारा वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में उसमें फंक्शन कर रहा होता है, किसमें, सर्टोली सेल में। अब क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की, कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं, सभी के सभी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उन सबका जो कंट्रोल होता है वो ग्रोथ हार्मोन्स करते हैं। तो ये हमारे हार्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में फंक्शन कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की डिफिनीशन, साइंटिफिक डिफिनीशन इसकी क्या है, तो डिफिनीशन ये है कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फंक्शनल मेल गैमीट, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्पर्म, फ्रॉम द डिप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे डिफिनीशन में ये लिखा गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फंक्शनल स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से डिप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पर्मेटोगोनिया। तो जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया की, किसकी, स्पर्मेटोगोनिया, तो ये हमारा डिप्लॉइड सेल है। कैसी सेल है, डिप्लॉइड। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो हैप्लॉइड सेल है या डिप्लॉइड सेल। तो आप क्लियर रखना अपनी कॉन्सेप्ट को कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिप्लॉइड सेल होती है। फिर स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है पूरा, तो ये हमारी स्पर्म जो है ये हमारा हैप्लॉइड होता है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिप्लॉइड है, और स्पर्म यानी कि हमारा जो स्पर्मेटोजोआ वो क्या है, हैप्लॉइड है। तो ये भी आप क्लियर रखिएगा कि स्पर्म हैप्लॉइड होता है और स्पर्मेटोगोनिया जो सेल होती है वो डिप्लॉइड होती है। अब आगे हम देखते हैं, टू टर्म्स का आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा इसमें। एक टर्म है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो मतलब हो गया हमारा स्पर्म, जेनेसिस का मतलब हमेशा, जेनेसिस का मतलब देखिए अगर कहीं भी वर्ड आ रहा है जेनेसिस, इसका मतलब फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को ही क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ओके, फिर सेम एक ही वर्ड और है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस मतलब होता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में दोनों जो टर्म्स हैं इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस, मियोजेनेसिस जब आएगा तो वो मैच्योरेशन की बात कर रहा होगा। अब क्लियर है ये टर्म। आगे देखते हैं हम कि स्पर्मेटोजेनेसिस का ये फ्लो चार्ट बना हुआ है और वही चीज यहाँ पर डायग्राम के थ्रू डिनोट किया गया है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फेजेस हैं ये टू फेज हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड स्पर्मियोजेनेसिस। और दोनों टर्म्स को हमने क्लियर किया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, कि मतलब पूरे के पूरे स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस में इंक्लूड करा गया। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, टर्म पर बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड जो है ये पहला हमारा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन को, और दूसरा है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। तो दोनों को अलग अलग समझिएगा और इस टर्म को भी साथ में ध्यान रखिएगा। पूरा मतलब अगर ऐसे बोला जा रहा है स्पर्म का फॉर्मेशन, पूरा प्रोडक्शन हो रहा है स्पर्म का, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और वही जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो मैच्योरेशन हुआ होगा ना उसका, तो मैच्योरेशन की जो प्रोसेस हो रही है उसे स्पर्मियोजेनेसिस कह रहे हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो किसका पार्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो इसकी जो सब हेडिंग है ये हमारी देखिए स्पर्मियोजेनेसिस। पहले स्पर्मेटिड फॉर्म होता है, फिर स्पर्मेटिड ही जो मैच्योर होता है तब जाकर के स्पर्म बनता है या स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कह रहे हैं। अब जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है वो होता है हमारा 4 स्टेजेस में हो रहा है। किसमें हो रहा है, 4 स्टेजेस में, यानी कि प्रोसेस जो इसकी 4 पार्ट में हो रही है। पहला जो पार्ट है इसका प्रोसेस का वो है मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन जिसमें स्पर्मेटोगोनिया होती है जो कि हमारी डिप्लॉइड होती है। सेकंड क्या है, ग्रोथ होता है। फिर जो हमारी स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन के लिए जो सेल्स होती हैं, जो हमारी सेल्स जिसे हम क्या कह रहे हैं कि टेस्टिस से सेमीफेरस ट्यूब्यूल, कंटिन्यूसली आप याद रखिएगा टर्म को, सेमीफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टिस से सेमीफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्मेटोगोनिया जो क्या करती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। जो हमारी जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल में इससे जब माइटोसिस डिवीजन होता है उसके बाद बनते हैं हमारे स्पर्मेटोगोनिया। तो जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनने की जो प्रोसेस हो रही है इसी को क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज में आ रहा है ये हमारा। फिर जो सेल हमारी स्पर्मेटोगोनिया की है, स्पर्मेटोगोनिया की हमारी जैसे सेल हो गई, ये हो गई हमारी स्पर्मेटोगोनिया। फिर इसी सेल का यहाँ पे होगा मैचुरेशन, क्या होगा, यानी सॉरी ग्रोथ होगी। ग्रोथ में क्या होगी, जो उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा वो लार्ज हो जाएगा, और भी जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं उस सेल के अंदर उन सब में इलार्जमेंट होगा, वो सारी चीजों को मेंटेन करेगा, तो ग्रोथ होगी सेल को, तो उसे हम बोलेंगे ग्रोथ फेज। और यही ग्रोथ फेज में आगे चल करके फिर मैच्योरेशन होता है, सेल का मैच्योरेशन होगा। इन सब चीजों को भी अभी हम चार्ट में देखेंगे। फिर मैच्योरेशन होगा, उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस, फिर क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो मैच्योरेशन तक हमारा जो है सेल जो है डिप्लॉयड ही है वहां पे। स्पर्मियोजेनेसिस में जब स्पर्मेटिड बन रहे हैं वो हमारे हेप्लॉइड हैं, फिर स्पर्मेटिड से ही स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। आई थिंक स्पर्मेटोजेनेसिस का ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आया। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड स्पर्मियोजेनेसिस। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड हमारा चार प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है वो चार स्टेजेस में हो रही है। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड ग्रोथ एंड थर्ड मैच्योरेशन फेज एंड फोर्थ एंड लास्ट जो है स्पर्मियोजेनेसिस। अब चलिए हम इसके डायग्राम को देखते हैं कि डायग्राम में या इसको फिगर के थ्रू। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा हो गया स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जैसा कि इसके पहले भी हमने देखा कि वो होता है डिप्लॉइड। क्या होता है, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड जब स्पर्मेटोगोनिया है हमारा तो इसमें होता है माइटोसिस। माइटोसिस का डिवीजन होता है, तो माइटोसिस के डिवीजन में लास्ट में क्या, एक सेल है, माइटोसिस हुआ तो इसमें बनेंगे दो सेल। क्या बनेंगे, हमारी दो सेल। तो जो हमारी स्टार्टिंग की सेल थी ये हमारी डिप्लॉइड थी, तो जब माइटोसिस होता है सेल में क्या हुआ, हमारे माइटोसिस। तो माइटोसिस के थ्रू जो सेल्स बनती हैं वो आगे चल करके डिप्लॉइड ही रहती हैं। क्या रहती है, डिप्लॉइड ही रहती है। इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट में ही क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो डिवाइड होकर के जाते हैं, तो इसे हम माइटोसिस बोल रहे हैं। माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डिवाइड होकर के जाएंगे, जैसे कि स्टार्टिंग के सेल है सेम एज हमारी उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी होगी, यानी कि डिप्लॉइड ना कि हेप्लॉइड हो जाएगा वो। फिर बात करते हैं हम कि हमारी यहाँ स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस का फॉर्म हुई। माइटोसिस के बाद क्या बना, दो टाइप्स की सेल बनी, एक टाइप ए, एक टाइप बी। जब माइटोसिस से हमारी मल्टीप्लिकेशन की फेज है ये हमारी, स्पर्मेटोगोनिया से जब दो टाइप की सेल बनी माइटोसिस के थ्रू, तो जो हमारी टाइप ए सेल है यहाँ पे एरो के थ्रू मैंने दिखाया है दोनों साइड पर, यानी कि जब हमारी टाइप ए और टाइप बी सेल बनी तो उसमें से हमारी एक सेल जो होती है टाइप ए, वो वापस से फिर से यही प्रोसेस करने लगेगी कि माइटोसिस करके फिर से वो डिवाइड होकर टू सेल्स बनाएगी, जिसमें से एक सेल्स हमेशा क्या करती है, वो वापस से अपना फिर से फंक्शन बैक करके वो फिर से यही करेगी कि डिवीजन करेगी, एक टाइप बी सेल बनाएगी, एक टाइप ए। तो टाइप ए सेल वापस अपना ये बार बार जो भी टाइप से ए सेल होगी वो बार बार वही काम करेगी कि दो डिवीजन करेगी, एक टाइप बी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप बी सेल की। तो जो हमारी टाइप बी सेल है ना वही हमारी स्पर्मियोजेनेसिस में काम कर रही है, और टाइप ए वाली जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक। तो फिर हमारा माइटोसिस के बाद टाइप बी सेल में फिर से माइटोसिस होता है, तो यहाँ माइटोसिस होने के बाद फिर से सेल हमारी डिप्लॉइड ही रह गई। क्या होगा, डिप्लॉइड ही रह जाएगी। फिर डिप्लॉइड सेल जो हमारी है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये हमारा डिप्लॉइड रहेगा, ये भी कंफ्यूज मत होइएगा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी हमारा डिप्लॉइड ही है। फिर इसमें होगा मियोसिस 1। तो सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस 1 होगा जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हमारी क्या है, डिप्लॉइड है,
इसमें क्या होता है, मियोसिस। अब समझ लेते हैं मियोसिस क्या होता है। तो मियोसिस में जब डिवीजन होता है तो वो हाफ नंबर में हो जाता है, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शनल। रिडक्शनल मतलब कमी आ जाती है, जैसे 2n क्रोमोसोम नंबर है ना, तो वो n बन जाएंगे। स्पर्मेटोसाइट फिर जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है, किसमें होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारा जो होता है वो जर्म यानी कि हैप्लॉइड होता है। तो ये बात क्लियर रखिएगा कि हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होती है, मियोसिस होती है फिर उसमें, फिर मियोसिस के बाद क्या बनता है हमारा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो हमारा हैप्लॉइड होता है। ओके, अब हमारे पास हमें क्या मिल गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस सेकेंड होगी। जो मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है हमारा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन ये एकदम माइटोसिस की तरह ही होता है। कैसे होता है, माइटोसिस की तरह। मियोसिस 2 जो है वो एज लाइक माइटोसिस, ये कैसे होगा, लाइक माइटोसिस। मतलब मियोसिस 2 जब हुआ तो हमारा स्पर्मेटोसाइट क्या था, हैप्लॉइड था। तो माइटोसिस इसमें परफॉर्म होगी मियोसिस 2 में। ये मतलब हो रहा है मियोसिस 2, बट वो एज सच कैसे है, माइटोसिस की तरह ही है, कि रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। फिर हमारा हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। तो इधर हमारी एक सेल हमने लिया था, एक सेल से हमारे एक स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे डिनोट किए गए हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये हमारे क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसमें मियोसिस 2 होता है। इसमें मियोसिस 2 होने के बाद ये भी एज सच हैप्लॉइड नहीं नंबर में, फिर से एक सेल्स क्या बन रही है, 2 सेल बन जा रही है। देखिए हमारे पास आ गए 4, यानी कि हमने एक स्पर्मेटोगोनिया की सेल ली थी, वहां से हमने 4 स्पर्मेटिड्स हमें प्राप्त हुए। क्या मिले, 4 स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स जो हैं ये हमारा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कि स्पर्मेटिड्स, जहां पे भी हमने देखा था ना कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, तो यहां तक वही प्रोसेस है। प्रोसेस नंबर 1 है हमारी जो यहाँ पे थी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की। अब हमें मिल गया स्पर्मेटिड। क्या मिल गया, स्पर्मेटिड। अब आगे की प्रोसेस ये जो है यहां से, ये हमारी क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस की है। स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि हमने स्पर्मेटोगोनिया से पहले माइटोसिस का डिवीजन करा। माइटोसिस से एक हमारी टाइप 1 ए सेल बनी, एक टाइप बी। टाइप ए ने फिर से ही स्पर्मेटोगोनिया बनी और फिर से टाइप ए एंड टाइप बी सेल ही बना रही है। जो हमारी टाइप बी सेल बन रही है बार बार, वो जाती है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। तो उसमें हुआ माइटोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने जो कि डिप्लॉइड थे। फिर मियोसिस 1 हुआ, फिर वहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने जो कि हमारे हैप्लॉइड थे। मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2 के बाद स्पर्मेटिड्स बने। स्पर्मेटिड्स जो है फिर यही स्पर्मियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्मियोजेनेसिस में क्या फॉर्म, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पार्टिसिपेट करते हैं या फिर स्पर्मेटिड। तो आपका जवाब होना चाहिए स्पर्मेटिड क्या करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, कि डायरेक्टली स्पर्मेटिड के बाद ही स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। कभी भी स्पर्मेटिड को फंक्शनल मत मानना कि स्पर्मेटिड क्या कर रहा है, ओवम को फ्यूज कर रहा है या कि फर्टिलाइजेशन करवा रहा है। स्पर्मेटिड फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकता। ये भी रीजन हम बताते हैं कि क्यों नहीं करा सकता। रीजन क्या है कि जब इसका मैचुरेशन होता है, फिर हमारी स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब हमने यहाँ पे देखा था मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का अब मैचुरेशन होगा। मैचुरेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखते हैं। तो 4 स्पर्मेटिड्स हमें मिलते हैं। एक बार अगर हमारा स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है तो एक स्पर्मेटोगोनिया से हमको 4 स्पर्म मिल रहे हैं। स्पर्म तो आपको लग रहा है कि मिल गए, जिसको हम स्पर्मेटिड बोल रहे हैं, बट ये फंक्शनल स्पर्मेटिड जो होते हैं फंक्शनल स्पर्म नहीं है। स्पर्मेटिड में अब मैचुरेशन होगा जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। तो इसमें यहाँ पे देखिए हमने बनाया है स्पर्म, ये हमारे स्पर्मेटोजोवंस हैं, जिसमें ये देखिए फ्लैजिला मोटाइल, मोटेलिटी इसमें आ गई है। अब इसमें आ गए हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला आ गए। तो फ्लैजिला से ये मोटेलिटी इनमें प्रोवाइड होगी। और जो इसके पहले हमने लेक्चर करा है जिसमें डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन में यानी कि एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं
स्पर्म वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो मोटेलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको मीडियम के थ्रू क्या करना होता है कि मीडियम के थ्रू जा करके एक को फर्टिलाइजेशन करना होता है इन द बॉडी ऑफ फीमेल। मतलब ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एनिमल्स में, और इसलिए क्या होता है कि इनको मूवमेंट करके फीमेल की बॉडी में इंटर करना होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उसके बाद जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो मोर्टेलिटी अगर नहीं होगी तो वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें फ्लैजिला का होना बहुत जरूरी है। अब ये हमारे पास एक फंक्शनल स्पर्म हमें मिल गया है, जिसपे स्पर्मेटोजोवंस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजोवंस जो वर्ड है ये सिंगल स्पर्म के लिए है, और इन चारों को अगर हम ले तो इसे हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजोआ। तो इस तरीके से हमें 4 स्पर्म मिल गए, और चारों के चारों हमारे क्या हैं, फंक्शनल है। चारों के चारों स्पर्म क्या है, फंक्शनल है। तो रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो होता है स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे उससे, या फिर सॉरी स्पर्मेटोजोवंस बोलेंगे, या फिर स्पर्म बोलेंगे। ओके, स्पर्मेटिड कभी भी फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ये हमारे यहाँ बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की। यह हमने आगे डिस्कस किया था कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, सॉरी कुछ यहाँ पे रहने दीजिए इसको। फिर हमारा जो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हमने देख ली यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एक निमोनिक्स है, जिसके थ्रू आप प्रोसेस को याद रखेंगे कौन सी प्रोसेस कब हो रही है। तो पहले हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन, फिर हुआ हमारा ग्रोथ, देन मैचुरेशन, देन स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गए कि क्या चीजें कैसे परफॉर्म हो रही हैं। कंफ्यूजन ना हो अगर आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है तो इसके लिए एक निमोनिक्स है, माई गॉर्जियस माइस साइन सो। मतलब याद करने के लिए है ये, बस ऐसा कुछ एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है। एनसीईआरटी में तो आपकी यही प्रोसेस है, तो इसको लर्न करने के लिए ये बना है माई गॉर्जियस माइस साइन सो। तो माई वर्ड से मल्टीप्लीकेशन, गॉर्जियस के जी से, एम से मल्टीप्लीकेशन, गॉर्जियस के जी से हो गया ग्रोथ, माइस से मैचुरेशन, एंड साइन से हो गया स्पर्मियोजेनेसिस, एंड सो क्या, सो एस ओ, इससे क्या हो गया स्पर्मिएशन। अब आप सोचेंगे कि एक नया टर्म क्या आ गया, स्पर्मिएशन। तो इसको भी जानते हैं हम। स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टिब्यूल। जैसे कि फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ तो हमारा बन गया, तो स्पर्मिएशन अब ये रिलीज होने के लिए रेडी है। तो वही रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टिब्यूल की, वो टिब्यूल से रिलीज कर दिया जाता है। तो ये निमोनिक्स याद रखिएगा कि माई गॉर्जियस माइस साइन सो, मेरा एक गॉर्जियस माइस जो है बहुत साइन कर रहा है। तो इस माई गॉर्जियस माइस साइन सो से ये सीक्वेंस आप भूलोगे नहीं। सीक्वेंस भी बहुत जरूरी है कि सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा स्पर्मेटोगोनिया का, फिर स्पर्मेटोगोनिया की जो हमारी डिप्लॉइड सेल है उसकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ के बाद उसमें होता है हमारा माइटोसिस, माइटोसिस के बाद स्पर्मेटोसाइट बना, वो भी डिप्लॉइड। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे मियोसिस के थ्रू, हेप्लॉइड, फिर ये स्पर्मेटिड्स बने, फिर स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस हुई। ये देखिए स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, जिससे हमें फंक्शनल मोटाइल स्पर्म हमें मिले। तो जब यहाँ पे ये जो मेचुरेशन की प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मेचुरेशन हो गया, ये टाइम टेकन होता है, इसमें भी टाइम लगता है कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बने। उसके बाद मोर्टेलिटी में और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तक बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्पर्म में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया साइन वर्ड से, साइन सो से क्या हो गया हमारा स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टिब्यूल। टिब्यूल से स्पर्म को रिलीज करने की जो प्रोसेस है उसे हम स्पर्मिएशन बोल रहे हैं। तो कुछ टर्म्स हैं वो आप जरूर याद रखिएगा, जैसे कि हमने सर्टोरी सेल, लेडी सेल की बात करी, तो वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंक्लूड होते हैं। फिर ये हार्मोन्स देख लीजिएगा, स्टेजेस जो है यहाँ पे दी गई हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में कौन कौन सी स्टेजेस हैं, फिर स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या हो रहा है कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। स्पर्मेटोजोआ को हम क्या करेंगे, फंक्शनल लिख लेते हैं ताकि फंक्शनल स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ
कभी स्पर्मेटोजोआ से पूछ लिया जाए और आप कहेंगे हमने तो स्पर्म पढ़ा है, तो नहीं, स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। ओके, तो ये स्टेजेस याद रखिएगा और लास्ट में ये माई गॉर्जियस माई साइंस, इस निमोनिक्स को याद रखेंगे तो ये सीक्वेंस आप कभी नहीं भूलेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। इसके आगे की क्लास में हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को देख लेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए कैसे तैयार होता है, क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं, स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो उस सब चीजों को हम अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर होता क्या है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे हम अच्छे से स्पर्म के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शनल होने तक की प्रोसेस कैसे होती है ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ये। देखने में आपको टर्म्स लग रहे होंगे कि यार मैंने इस पहले भी पढ़ रखा है, बट बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और सर्टोरी सेल और लीडिंग सेल्स में तो काफी हो जाती है। तो याद रखिएगा जो हमारी सर्टोरी सेल्स होती हैं वो क्या किस चीज में हेल्प करती हैं, वो न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन का काम जो है वो सर्टोरी सेल कराती हैं। जो हमारी लीडिंग सेल्स है ये रेगुलेट करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो कभी भी अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड की बात होगी तो वो सर्टोरी सेल ही करेंगे, लीडिंग सेल्स मत करिएगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन यहाँ पे आपकी क्लियर हुए होंगी। उम्मीद है क्लास पसंद भी आएगी आपको। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।